हाय गाइस, मैं राहुल सोलंकी आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पॉइंट पर लेकर आया हूँ एसएससी जीडी से रिलेटेड रेशो एंड प्रोपोर्शन की फर्स्ट क्लास है। ये देखो एसएससी जीडी की। देखो गाइस, अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर देना और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लेना। एसएससी जीडी मैथ्स के सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं और जैसा कि आप जानते हैं अभी एग्ज़ाम भी हमारा जल्दी होने वाला है, तो तभी तक हम सारे मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं कवर कर लेंगे बेस्ट अप्रोच के साथ, जो आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, इस चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्प्ले पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस रेशो से संबंधित कुछ बातें हम पहले जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रेशो क्या होता है। देखो, दो संख्याएं हैं हमारे पास। सपोज करो हमारे पास 2:3 यानी कि 2:3 का रेशो है, यानी कि 2:3 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। इसका मतलब ये होता है। सबसे पहले इतना जानना हमारे लिए काफ़ी है। फिर उसके बाद गाइस, सपोज 2/3 एक रेशो होता है, ये बराबर किसके होगा, 4/6 के। दोनों रेशो बराबर हैं। देखो हमारे, अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 6 को 2 से करेंगे 3, 2/3 ही आएगा। दोनों की रेशो समान है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2:3 समानुपात 4:6। ओके गाइज, इतना काफ़ी है। और क्या होता है गाइज, सबसे पहले देखो, जब हम रेशोज़ की बात करते हैं, कोई भी संख्या हमें अनुपात समानुपात में दी गई है, जैसे कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो ये जो बाहर वाली संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं, उनका गुणनफल यानी कि A गुणा D इक्वल बराबर होता है अंदर वाली संख्याओं के गुणनफल के, B गुणा C के। तो इतना हमें ध्यान रखना है। ओके गाइज, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हमें दिया गया है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 8:9, तो A अनुपात C क्या होगा। सबसे पहले देखिए गाइज, A अनुपात B, A अनुपात B इसका मतलब क्या है गाइज, हमारा A/B। मैंने बताया था तुम्हें, अनुपात का मतलब बटे होता है। तो A/B का दे रखा है हमें 3/4। ओके गाइज, अभी देखो वहीं पे हमें B/C क्या दे रखा है, 8/9। तो देखो यहाँ पे B की वैल्यू हमें 4 दे रखी है और यहाँ पे B की वैल्यू 8 दे रखी है। तो ये B की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी हमें। तो सेम करने के लिए क्या करते हैं, 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर 3 में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा रेशो गाइस, ये रेशो हो जाएगा हमारे पास A अनुपात B का, ये जो रेशो है हमारे पास ये वाला, ये हो जाएगा 6/8। ठीक है, अभी देखो B की वैल्यू 8 और B की वैल्यू 8 यहाँ पास सेम हो गई। जब इसके बाद वाली नंबर यानी कि B की वैल्यू 8 सेम है, इसके पहले वाले नंबर यहाँ पर B की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू जब सेम है तो सीधे सीधे करना हमें। A अनुपात B में क्या अनुपात है, 6:8, और B अनुपात C में कितना है, 8:9। तो B की वैल्यू तो 8 लिख ली हमने, यहाँ पर C की वैल्यू लिखनी है 9। पूछा किसकी है, A अनुपात C की। तो A पहले है, C बाद में, तो कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू 6 और C की वैल्यू 9, 6:9। तो इसे डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 2:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ए अनुपात बी बराबर 3:2, बी अनुपात सी बराबर, देखिएगा वही सेम क्वेश्चन है, ए बटे बी कितना दिया हमें 3/2, और यहाँ पे गाइस बी बटे सी कितना दिया है हमें 3/4। अभी देखिए बी की वैल्यू कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखो 3 है, और यहाँ पे देखते हैं तो बी की वैल्यू 2 है। अभी हमें इक्वल करनी पड़ेगी, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, और तो ऊपर भी करनी पड़ेगी हमें। अब ये बी की वैल्यू 6 हो गई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। जो ऊपर अंश में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर में भी करना पड़ेगा हमें। तो रेशो क्या हो जाएंगे हमारे पास गाइस, 3×9 बटे 6। ए बटे बी का हमारे पास रेशो ये हो जाएगा 9/6, और बी बटे सी का क्या हो जाएगा गाइस 6/8। अभी देखो बी का जो रेशो है वो हमारे पास दोनों का सेम आ गया, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6। तो ए बी सी का रेशो अगर हम निकालें, हमें सीधा पता चल गया क्या होगा 9, ए का, बी का यहाँ पर 6 है, दोनों में 6 है, ठीक है, सी का यहाँ पर 8। तो ए अनुपात सी बताना है, तो ए का कितना है 9, और सी का कितना है 8, तो 9:8 हमारे यहाँ पर राइट है, डी ऑप्शन राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा इस पता करना है कि निम्न में से हमें कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखो बाई ऑप्शन चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए से ए की बात करते हैं, तो देखो इसमें जो बाहर वाले नंबर्स हैं उनका गुणनफल अंदर वाले नंबर के गुणनफल के बराबर होगा। तो 8 गुणा बी 8 बी बराबर 8 गुणा ए 8 है। तो अभी यहाँ पर कितना आ जाएगा गाइज हमारा, b/8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि b बराबर a। तो b बराबर a आया है, तो ए बी बराबर 64 आना चाहिए था जबकि हमारा, तो ये ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, गलत है। अब b चेक करते हैं, इसमें a की मल्टीप्लाई करते हैं, बार वाले 4 से हैं, इसका मतलब 16 से b की, तो a गुणा 4 बराबर 16 गुणा b। ओके गाइज, अभी देखो 4 चौक 16, तो a बराबर कितना आ गया गाइज हमारा 4b, तो a बराबर 4b। अब ए बी बराबर 64 नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। अब सी को चेक करते हैं, ए अनुपात देखो बाहर वाले की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 में 8 की और 8 में b की, तो a गुणा 8 बराबर b गुणा 8। अभी देखिए b 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल होगा, तो a बराबर कितना आ गया गाइस b, यानी आना चाहिए हमारा ए बी इक्वल टू 64। तो ये भी सी ऑप्शन भी हमारा गलत है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर डी। तो देखो बाहर वाली संख्या यानी कि 32 गुणा 2, ये किसके बराबर हो जाएगी गाइस, अंदर वाली संख्या के गुणनफल के, a गुणा b, ठीक है। तो 32 दूनी कितना हो गया 64 बराबर ए बी। तो देखिए गाइस ए बी बराबर 64 दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर डी, जैसे ऑप्शन नंबर डी से हम जिसे फाइंड कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ओके गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। देखिएगा इस कुछ नहीं करना, 60%, तो ए गुणा, वैसे हमें डायरेक्टली वैल्यू पता होना चाहिए कि 60% की वैल्यू क्या है। अभी हम जब प्रतिशत पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे 60% की वैल्यू क्या होती है। तो 60% की वैल्यू होती है 3/5। वैसे यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं, 60% यानी कि a गुणा 60/100,
0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ये किसके बराबर है? b का 3/4, यानी कि b गुणा 3/4। ठीक है, देखो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और अभी हमारे पास क्या है, क्या बचा हमारे पास, क्या आया, a बटे यहाँ पर 5 बचा इक्वल टू b/4। ठीक है, b को अगर हम यहाँ पे लेते हैं गाइस, तो हमें a अनुपात b बताना है, तो b को a के अपन में लेते हैं, तो a/b बराबर, ये 5 कहाँ पहुँच जाएगा, 4 के अंश में, 5/4 हो जाएगा। तो a अनुपात b का कितना अनुपात आ गया, 5/4। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए a बराबर b का 4/5 और b बराबर c का 5/2, तो a अनुपात c बताना है हमें। तो देखिए कैसे करते हैं, a इक्वल टू b इंटू 4/5 है, तो b गुणा 4/5। ठीक है, अभी क्या होगा, b को a के अपन में ले लेते हैं, यानी कि a/b बराबर 4/5। ओके गाइस, देखते हैं b बराबर c का 5/2, तो c गुणा 5/2, तो b को c के अपन में ले, c को b के अपन में लेंगे, यहाँ पर b/c बराबर कितना हो जाएगा, 5/2। अभी देखो b की वैल्यू 5 है, यहाँ पर भी 5 है, दोनों की वैल्यू b की वैल्यू दोनों जगह पर सेम है, तो डायरेक्टली कर देते हैं, a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 4 है तो 4, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, और c की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 2। किसकी वैल्यू पूछे, a अनुपात c, तो a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 2, 4/2। तो 4/2 अभी से 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 2/1। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। देखो सेशन अगर पसंद आए तो गाइस प्लीज़ लाइक कर देना, और वीडियो अगर समझ में ना आए तो कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा से उसे रिपीट करके देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और तब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट में बताएं, आपकी प्रॉब्लम्स हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए गाइस 1/x यहाँ पर दिया 1/x रेसो 1/y रेसो 1/z इक्वल टू 2:3:5। ठीक है, तो गाइस कुछ नहीं करना होता है, जब 1/ में दिया है, अगर हम इसे डायरेक्टली करेंगे x रेसो y रेसो z ऐसा निकालेंगे, तो गाइस ये जो 2, 3, 5 है हमारे पास, ये 1 के अपॉन में आ जाएंगी, 1/2, 1/3 और 1/5। ठीक है, ये रेशो आ गया, लेकिन हमें ऑप्शन में जो दिया गया है वो एक पूर्णांक के रूप में दिया गया है, डेसिमल यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में नहीं दिया गया है। तो पूर्णांक के रूप में कैसे हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, 2, 3 और 5 का यहाँ पर लैसा निकालते हैं। 2, 3 और 5 का लैसे कितना आएगा, 5 दूनी 10 या 30 आएगा गाइस। तो प्रत्येक में 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा 30, इसमें भी गुणा 30 करते हैं और इसमें भी गुणा 30 करते हैं। अभी देखो ये 30 है तो 2 से कट जाएगा 15 बार, ये 3 से कटेगा 10 बार और ये 5 से कटेगा गाइस 6 बार। तो क्या रेशो आ गया हमारा, 15:10:6। ओके गाइस, 15:10:6। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A/B/C बराबर 2:3:4 हो, तो A/B/B/C/C/A क्या होगा, देखो हमें ये बताना है। तो क्या करना है गाइस, हमें सबसे पहले देखो A/B
ए अनुपात बी का क्या अनुपात है हमारे पास, यानी कि ए बटे बी की वैल्यू क्या है यहाँ से, इन दोनों की देखते हैं तो 2/3 है हमारे पास। अब बी बटे सी की निकालनी है, तो बी बटे सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये देखो 3/4। बाद वाली की बात करते हैं। और अभी सी बटे ए की, तो सी बटे ए कितनी है वैल्यू, 4/2, 4/2। ओके गाइस, अभी इन तीनों का अगर हम रेशो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, ए अनुपात बी, अनुपात बी बटे सी, अनुपात सी बटे ए। ओके, किसके बराबर है, देखो ए अनुपात बी, ए बटे बी किसके बराबर, 2/3 के। अनुपात बी बटे सी किसके बराबर है, 3/4 के। और सी बटे ए किसके बराबर है, 4/2 के। ओके गाइस, अभी देखो हमें जो ऑप्शन में रेशोज दिए गए वो पूर्णांक के रूप में दिए गए, तो पूर्णांक के रूप में चेंज करने के लिए अभी बताया था क्या करना है, 3, 4 और 6 का लैसे से हमें गुणा कर देना है। इसमें 3, 4 और 6 का लैसे क्या आएगा, तो वो आएगा गाइस 3 चौक 12, 12 आएगा, तो गुणा 12 यहाँ पर भी गुणा 12 और यहाँ पर भी 12 से गुणा, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो रेशो क्या आ गया गाइस हमारा, 4 दूनी 8। रेशो यहाँ पर देखो 3 तिया 9 और यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, तो 8:9:8 का रेशो हमारे पास आ गया। तो ऑप्शन में देखते हैं गाइस कौन सा हमारे पास सही है। सॉरी गाइस, यहाँ पर ही 4/2 नहीं है, थोड़ा मिस हो गया, ये यहाँ पर 4/6 नहीं है गाइस, हमारा 4/2 है। देखो गाइस ये रहा ना, C/A का रेशियो कितना, 4/2 है C/A की वैल्यू। तो 2 से अगर हम 12 को यहाँ पर काटते हैं तो कितना आएगा गाइस हमारा, 6 आएगा। और अब 4 और 6 की मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा हमारे यहाँ पर, 8 नहीं आएगा, 24 आएगा। तो 8:9:24 हमारा राइट आंसर है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2:3/8, बी अनुपात सी बराबर 1/3:5/9 और सी अनुपात डी बराबर 5/6:3/4 हो, तो ए बी सी डी का अनुपात हमें बताना है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू बतानी है। तो देखो सबसे पहले ए अनुपात बी कितना दिया हमें, 1/2 अनुपात 3/8। अब इसे एक पूर्णांक नंबर में चेंज कर लेते हैं। पूर्णांक नंबर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 2 और 8 का लैसे 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो गुणा 8, इसमें भी गुणा 8, 2 चौक 8, ये 8 से कट जाएगा, यानी कि कितना रेशो आ जाएगा, 4:3। ऐसे ही हम यहाँ पर बी सी का रेशो निकालते हैं। बी अनुपात सी बराबर कितना दिया हमारे पास, 1/3 अनुपात 5/9। अभी देखिए 3 और 9 का जो लैसे है वो 9 है, तो 9 से गुणा करते हैं और यहाँ पर भी 9 से गुणा करते हैं, तो 3 तिया 9 और 9 से 9 कट जाएगा पूरा, तो कितना रेशो आएगा इस हमारे पास, 3:5। ठीक है गाइस, अभी सी डी की वैल्यू, सी अनुपात डी का कितना अनुपात है हमारे पास, ये देखिए 5/6
6:3/4। ठीक है, 6 और 4 का लैसे जो होगा वो कितना होगा गाइस हमारे पास 12। तो यहाँ गुणा 12 और यहाँ पर भी गुणा 12 करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा छोटा कर लेते हैं गाइस। तो देखो यहाँ पर 12 से गुणा, तो यहाँ भी 12 से गुणा करनी होगी। अभी देखो 6 को 12 से काटेंगे 2 बार, 4 को 4 से काटेंगे 12 को 3 बार। तो कितना रेशो हो गया, 5 दूनी 10, रेशो 3 तिया 9, 10:9 का रेशो आ गया गाइस हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू, यहाँ पे ए रेशो बी की वैल्यू 4:3 है, तो बी की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ पे बी रेशो सी की वैल्यू कितनी है 3:5, तो यहाँ पर भी बी की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर तो डायरेक्टली कर सकते हैं हम ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:3:5। ठीक है, अभी देखिए गाइस ये सी अनुपात डी की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर देखो सी की जो वैल्यू है ये लास्ट वाली ये 5 है और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है 10। तो 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो इसमें गुणा 2 करते हैं अगर हम, तो इसमें भी गुणा 2 करना पड़ेगा और इसमें भी, तीनों में गुणा 2 करनी पड़ेगी। तो 10 हो जाएगा फिर। तो फिर रेशो कितना आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और यहाँ पर 3 दूनी 6 और यहाँ पर 5 दूनी 10। सी की वैल्यू 10 होगी, यहाँ पर भी सी की वैल्यू 10 है। तो डी की बची सिर्फ, डी की वैल्यू कितनी है फिर डायरेक्टली 9। हम डी की वैल्यू डायरेक्टली तभी लगा सकते हैं जब दोनों रेशो में सी की वैल्यू समान होगी। अभी सी की वैल्यू यहाँ पर भी 10 होगी, यहाँ पर भी, तो फिर डी की वैल्यू 9 हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू जो है 8:6:10:9, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। तो ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 इक्वल टू क्या हमको बताना है। देखो गाइस हम जानते हैं ए अनुपात बी इक्वल टू का मतलब क्या होता है, वैसे हम डायरेक्टली भी इसे कर सकते हैं। वैसे इक्वल टू का मतलब गाइस हमारा होता है समानुपात। बराबर का मतलब समानुपाती होता है, लेकिन डायरेक्टली करते हैं A/B इक्वल टू B/C। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी B² बराबर AC। ठीक है गाइस, B² बराबर AC, ये हमें पता चल गया। तो देखिए ए की पावर 4/B की पावर 4 की वैल्यू हमें बतानी है। ए की पावर 4/B की पावर 4 है यहाँ पर, तो बी की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, B² का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब ए की पावर 4, यहाँ पर ये B² की वैल्यू यहाँ से कितनी है AC, यानी कि AC का होल स्क्वायर, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं A² × C²। अभी A² से जब काटते हैं तो 1/2 ये आएगा। तो क्या रेशो आ गया गाइस हमारे पास, A² अनुपात C², A² अनुपात C²। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भी x अनुपात y बराबर 7:3। तो x + y + y² अपॉन x² - y² की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। तो x और y का रेशो कितना दिया है 7 और 3। ठीक है, तो डायरेक्टली हम x की वैल्यू 7 रख देते हैं और y की वैल्यू 3 डायरेक्टली रख देते हैं इसमें। तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर देखो क्या है एक्स वाई, तो x गुणा वाई, तो x की वैल्यू 7 है, 7 × 3 प्लस है, फिर है y² यानी कि y की पावर 2, तो y की वैल्यू 3 है, तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9।
बटे 2 एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा गाइस 49, माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अभी देखिएगा 7 या 21, 21 और 9 30, 49 से 9 जाएगा तो गाइस कितना होगा 40, 0 से 0 कैंसिल, तब कितना रेशो आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉरी 3/4, तो 3/4 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5, 13, 22 तथा 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हों। तो देखिए गाइस कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं यहाँ पर। तो समानुपाती का मतलब क्या है गाइस, 5/13 बराबर 22/47 होना चाहिए। मैंने बताया था गाइस बराबर का मतलब समानुपाती होता है, ठीक है गाइस। अगर दो संख्याएं किसी अनुपात में दी गई हैं और वो किसी अन्य दो संख्याओं के जो अनुपात में दी है उनके समान होता है तो वो एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। तो ठीक है गाइस, ये समानुपाती हैं। तो क्या जोड़ा जाए, पहले दो जोड़ के देखते हैं। यहाँ पर पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, 13 + 2 15। यहाँ पर भी 2 जोड़ेंगे, प्रत्येक में जोड़ना है 2 + 2, तो कितना हो जाएगा गाइस हमारा 5 और 2 7, 13 और 2 15 बराबर 22 और 2 44, 47 और 2 49। अभी देखिए गाइस किसी भी कंडीशन से किसी भी एंगल से ये हमारा रेशो समान नहीं है, आप जानते हो। तो जब रेशो समान नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। यहाँ पे हम 4 ऐड करते हैं अब की बार। तो देखो ऐसे डायरेक्टली करते हैं, 5 में अगर हम 4 ऐड करते हैं, जैसे 2 ऐड किया था यहाँ पे, तो 5 में 4 ऐड करने पर 9 आएगा, 9/13 में 4 ऐड करने पर 17 आएगा, तो 9/17 बराबर 22 में अब की बार 4 ऐड करने पर 26, और यहाँ पर 47 में 4 ऐड करने पर 51। अभी देखो ये कट नहीं सकते किसी भी नंबर से, और हमें पता है रेशो भी समान नहीं है, एक दूसरे 9/17 26/51 के समान बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। चेक करते हैं सी को, 3 ऐड करके देखते हैं अब की बार। 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, बटे अभी 13 में 3 ऐड करने वाले तो 16 हो जाएगा गाइस। इसको बराबर करते हैं, 22 में 3 ऐड करेंगे तो गाइस 25 हो जाएगा, और 47 में 3 ऐड करेंगे तो गाइस 50 हो जाएगा। अभी देखो क्या कट सकते हैं, बिल्कुल 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। अभी कितना आ गया गाइस हमारा यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2। तो दोनों रेशो समान आ गए, यानी कि एक दूसरे के समानुपाती हैं। कब हैं, जब सी यानी कि 3 जोड़ा जाएगा, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे। गाइस सी ऑप्शन राइट है, लेकिन फिर भी डी को चेक कर लेते हैं एक बार। डी को चेक करेंगे, देखो अब की बार 5 में अगर हम डी में 5 दिया गया है तो 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 13 में 5 जोड़ेंगे तो गाइस 18 हो जाएगा, ये बराबर देखते हैं। 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और 47 में 5 जोड़ेंगे तो गाइस 32 हो जाएगा। अभी देखो क्या ये कट सकते हैं अभी, हाँ बिल्कुल, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 18, लेकिन 27 और 32 नहीं कट सकते, तो 5/6 27 और 32 के बराबर नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन भी हमारा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिएगा इस प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा है हमने, 7 जोड़ा है, ठीक है। तो अनुपात कितना हो गया 2:3।
ठीक है गाइस। और देखिए डायरेक्टली अगर हम इसमें x लेते हैं तो x मान लेकर भी हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो पहले यहाँ पर x मान के सॉल्व करते हैं, देखो कैसे होगा। पहले शॉर्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर x मान का सॉल्व करेंगे इसे गाइस। देखिए 7 और 11 का रेशो कितना हो जाएगा, 7x बटे 11x। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, ऊपर 7 जोड़ा हमने और नीचे भी गाइस हमने क्या किया, 7 जोड़ दिया। ठीक है, 7:11 दे रखा था तो एक संख्या 7x होगी, दूसरी 11x होगी मान लिया हमने। और इस दोनों में 7 जोड़ने पर क्या रेशो हो गया इसका, 2/3 आ गया। अभी देखो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7×21x प्लस 7×21 क्या हो जाएगा, बराबर 11×2 22x प्लस 7×2 14। अभी देखिए इस 21x को बराबर के इधर साइड ले जाने पर माइनस में हो जाएगी, तो 22 से 21 जाएगा तो 1x बचेगा, यानी कि x बचेगा सिर्फ। और अभी इस 14 को ये प्लस में है, इधर लाने पर बराबर से ये माइनस में हो जाएगा, तो 21 से 14 माइनस होगा तो 7 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो उसने क्या पूछा, छोटी संख्या पूछी है। छोटी संख्या कौन सी है हमारे पास, 7x। तो छोटी संख्या क्या है, 7x बराबर कितना है, 7 × x की वैल्यू यहाँ पर 7 आई थी, 7। तो कितना हो जाएगा गाइस, 49 49। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। ठीक है गाइस, ये यहाँ पर हम x मान के कर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी और मेथड से करें तो कैसे होगा गाइस। देखो सबसे पहले ये देखिए, हम यहाँ पर ये 7:11 का हमें जो रेशो दिया है यहाँ पर, तो प्रतीक में अगर हमने 7 जोड़ा, 7:11 का रेशो दिया है, तो सबसे पहले देखो जो छोटी संख्या है वो 7 के रेशो में होगी, तो संख्या 7 से डिवाइड होनी चाहिए, सीधे सीधे हमको पता है। तो 39 देखो 7 से डिवाइड नहीं होती तो ये कैंसिल हो जाएगा। 49 7 से डिवाइड होता है, इसे ऑप्शन में रखते हैं। अभी देखो 66 है, ये 7 से डिवाइड नहीं होती तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 77 भी डिवाइड होती है 7 से। तो अभी 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो चुके हैं और बी और डी बचे हैं हमारे पास। तो देखो बी यहाँ पर 49 है ना हमारा, तो 49 में अगर 7 जोड़ते हैं हम लोग, तो 7 बराबर कितना है, यहाँ पर देखो ये 7 है, इसकी वैल्यू 49 है, इन छोटी वाली। 7 बराबर अगर 49 है तो 11 बराबर कितना हो जाएगा गाइज हमारा, देखो 7 में भाग दे, 49 में भाग देंगे, 7 से 7 आएगा, 11 से गुणा करेंगे तो 77। 11 की वैल्यू 77 आ जाएगी फिर। ठीक है गाइज, तो इन दोनों का रेशो 49। अभी उसने क्या कहा, प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, तो 49 में 7 जोड़ेंगे तो गाइज हमारा 56, और 77 में 7 जोड़ने पर ये हो जाएगा गाइज 77 3 80, यानी कि 84। ठीक है, अभी देखो ये कैसे कट सकता है, 28×2 56 और 28 दिया 84, तो 2:3 आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या बताया है, उनका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो इसका मतलब 49 हमारा सही होगा। ठीक है गाइस, 49 सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। तो हम एक्स मानकर भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रम से 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 की बचत करता है तो मासिक आय कितनी है। अभी देखिएगा, इस रेशो जो आय का रेशो है वो वार्षिक हो या मासिक हो, दोनों समान ही रहने वाला है। तो ये देखिए मासिक वो 11 रुपये यहाँ पर कमाता है, 11 रुपये कमाता है और 10 रुपये वो खर्च करता है। ठीक है,
तो बचत कितनी कर रहा है वो यहाँ पर कितनी सेव कर रहा है, 1 रुपये की सेव कर रहा है। वो 1 महीने में 1 रुपये बचा रहा है, तो 1 साल में कितने बचाएगा, 12 रुपये बचाएगा गाइस हमारा, 1 गुणा 12। तो 12 रुपये, 12 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में हमें, 9,000। ठीक है गाइस, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 सत्ते 84, 6 12 पंजे 60, 0 750 हो जाएगी। तो मासिक आय पूछी थी, मासिक आय कितनी, क्या रेशो दिया हमारा, 11। यहाँ पर 11 रेशो दिया है। तो मासिक आय निकालने के लिए 11, यहाँ पर 11 से गुणा करते हैं इधर, तो इधर भी 11 से हो जाएगी। तो मासिक आय 11 बराबर कितनी हो जाएगी, 11 0 0, 11 पंजे 55 का 5, हासिल 5, 11 सत्ते 77 और 3 80, 2 82। 8250 हमारा राइट आंसर होगा गाइस, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइस, अगर क्वेश्चन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर देना, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके सॉल्यूशन हम लेकर आएँ बेस्ट। और देखिए गाइस, इतनी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सारी वीडियोस आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्तीय 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है। जब दो संख्याओं का रेशो दिया होता है और उनका लैसे दिया होता है, तो कुछ नहीं करना होता गाइस। सबसे पहले जो लैसे दिया है उसमें डिवाइड करते हैं किससे, जो उनका उनके अनुपात के गुणनफल से, यानी कि 3 गुणा 4। ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 21 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 21 को, 7 हो जाएगा। तो 7 आ गया। अभी उसने क्या कहा है, बड़ी संख्या क्या होगी। तो अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो छोटी संख्या आ जाएगी, और 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर गाइस बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 4 गुणा ये 7, 4 सत्ते 28, क्योंकि अनुपात में 4 बड़ा है, तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 की तो 28 हो जाएगा, बड़ी संख्या आ जाएगी। ऑप्शन सी हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक धनराशि में, ये देखो, एक धनराशि को ABCD में क्रम से 3:4:9:10 के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। यदि C का भाग B के भाग से 2580 अधिक है, तो A तथा D की कुल राशि कितनी है। देखिए गाइस, हम क्या दिया है हमें यहाँ पर, ये देखिए C और D के भाग का जो अंतर है, यानी कि C का भाग यहाँ पर B का भाग कितना है, 4, C का भाग कितना है, 9। तो C का भाग कितना अधिक है, 9 - 4, यानी कि 5 अधिक है। तो 5 की वैल्यू कितनी दी है गाइस हमें, 2580, यहाँ पर 2580। ठीक है, 1 की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, 3 बचेगा 30 और 5 छंग 30, 1 की वैल्यू आ गई। अभी उसने कहा A तथा D की कुल राशि कितनी है। तो A की यहाँ पर कितनी है वैल्यू रेशो में 3, और D की कितनी है 10, तो कुल वैल्यू कितनी होगी, 10 और 3 13। तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, एक में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 1 13 ही आएगा। 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई करो, गुणा 13, दोनों तरफ 13 से गुणा करने पर, क्योंकि हमें 13 की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, और डी की 10 है, दोनों को जोड़ने पर 13, दोनों की कुल राशि निकालनी है हमें, क्योंकि 13 छः 78 का 8, हासिल 7, 13 कम 13 7 20 का 0, हासिल 2, 13 पंजे 65 और 2 67, 6708। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है गाइस। ओके गाइस, तो ये हमारे यहाँ पर अनुपात समानुपात को लेकर कुछ क्वेश्चंस थे। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ मिलते हैं और
यहाँ पर अनुपात समानुपात की नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ पर कुछ और हाई लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ, जिससे हमारा टाइम शॉर्ट हो। सबसे पहले गाइज ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं आपके एग्ज़ाम में, तो हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइज, बाय तब तक के लिए।